तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि मैं अपने बच्चों को नहीं चाहता कि जो भी ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं उनमें मैं अपने बच्चों को भेजूं एजुकेशन के लिए। देखो, ये ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई मैंने भी की है, आपने भी की है ओबियसली, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इन स्कूल के सिस्टम और एजुकेशन के सिस्टम के साथ बहुत बुरा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को आप ये चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं कि कभी? देखो, एक छोटा सा बच्चा है, मान लो 4 साल का या 5 साल का, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, चाहे वो किड्स प्ले स्कूल है या कुछ भी, ये नेचुरल नींद कितनी ज़रूरी होती है ग्रोथ के लिए, दिमाग के लिए, है ना, और क्रिएटिविटी के लिए। मतलब एक बंदा अच्छे से सो पाएगा तो ही वो खुश होकर उठेगा, फिर उसके बाद कुछ प्रोडक्टिव काम कर पाएगा। लेकिन क्या देखते हैं स्कूलों का टाइमिंग, आपने देखा होगा सुबह 6 बजे, चलो 6 बजे नहीं होता होगा, 7 बजे 8 बजे बच्चे खेल कूद के, मान लो बच्चे खेल कूद के मान लो रात को लेट सो रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि सुबह बच्चों को ज़बरदस्ती उठाए, बेटा उठ स्कूल जाना है, उसको उठाएंगे ज़बरदस्ती। वो टाइम पे फ्रेश हुआ नहीं हुआ सुबह कोई मतलब नहीं है, खाना जैसे तैसे खिला दिया। और एक एक खाने पे भी मैं बताऊंगा, आमतौर पे हम क्या थे स्कूल में, सुबह पराठे पैक करके भेज दिया, जबकि आपको पता नहीं पराठे तली हुई चीज़ें और हेल्थ के लिए कितनी मतलब डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती हैं वो क्लासरूम में भी बैठे बैठे। और अजीब सा पेट रहता है, ये हमारे साथ तो रहता था और सबके साथ ही रहता होगा, जो तली हुई चीज़ें वो दिक्कत करती हैं सबको ही। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई। दूसरा, स्कूल में क्या जाएंगे, सुबह गए, मान लो 8 बजे गए, आधा एक घंटा प्रेयर करवाएंगे उनको, धूप में खड़ा रखेंगे या जैसे भी, नाखून वगैरह चेक करेंगे डिसिप्लिन के नाम पे, बाल वगैरह थप्पड़ मारेंगे, कुछ पनिश करेंगे इस तरह से। और इनका तरीका, ये भी एक अलग विषय है, कभी अलग डिस्कस करेंगे कि बच्चों को समझाने का क्या तरीका है। पिटाई करना, उनको मुर्गा बनाना, कोई सज़ा देना, इस तरह की चीज़ें। मतलब कोई बच्चा नाखून नहीं कट के आया तो आप उसको खड़ा रखोगे, बाल बड़े हैं तो उसको पिटोगे, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है। ये मुझे नहीं लगता ये एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, बेटर वे हो सकता है इसका। दूसरा, मान लो चलो एक पीरियड ख़त्म हुआ, दूसरा पीरियड ख़त्म हुआ, इस तरह मतलब समय काटते हैं बच्चे पूरा दिन अपना, और आधी रेस्ट होएगी। मतलब समय बहुत ख़राब होता है स्कूल में। और क्या वही पढ़ाई घिसी पिटी, सिलेबस पूरा करवाना, क्रिएटिविटी के नाम पे खेल लो, कुछ भी खेल लो, ये कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो मेरे को लगता है समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। दूसरा, बच्चों को दूर नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? स्कूल की बस में कितना टाइम ख़राब होता है बच्चों को। और फ्यूल बचाने के लिए स्कूल वाले क्या करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, इस तरह मतलब मान लो 15 किलोमीटर की जर्नी है जो 20 मिनट में तय हो सकती है, वो स्कूल उस बस उस बच्चे को बिठा के 2-2 घंटे घुमाती रहती है, फिर लेके जाएंगे। इसी तरह जब स्कूल की छुट्टी हो तो वापस। बच्चे यार मतलब कितना थक जाते होंगे बसों में, क्या सीखते होंगे, मेरे को बड़ा अजीब लगता है ये। इससे अच्छा तो अपने बच्चों को स्किल सिखा लो ना यार, घर पे ही स्विमिंग सिखा लो, या इवन ड्राइविंग वगैरह, वो तो खैर बाद की एक उम्र होने के बाद। और भी काफ़ी सारी स्किल्स, पेंटिंग, म्यूज़िक, या जो मर्जी बच्चा करे, कोई हाथ का काम सिखा दिया, थोड़ा समझदार हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जैसे थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल आप करके बताओगे तो ज़्यादा बेटर है। प्लम्बिंग का काम, बेसिक जो घर का मेंटेनेंस का काम है, वो बच्चों को सिखाना चाहिए। जैसे कुछ जातियाँ होती हैं, जैसे कि मैं मेंशन करूँगा, खाती खाती एक जाति होती है, तो इसमें क्या बच्चों को स्टार्टिंग से ही हाथ का काम सिखा देते हैं, बेड बनाना, फर्नीचर का काम हो गया जो, या कोई वेल्डिंग वगैरह, इस तरह से हाथ का काम, गेट वेट बनाना। तो ये बच्चे क्या हैं, भटकते नहीं, 30-30 35-35 साल के बेरोजगार घूम रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली हैं, घर से खर्चा ले रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा, होगा भी कैसे, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, सब इंटेलिजेंट हो गए हैं। और इस विषय में भी कभी और बात करेंगे, क्या सच में इंटेलिजेंट होते हैं जॉब की तैयारी करने वाला? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये क्या क्राइटेरिया है? इसको रटने के बाद कोई आप इतने काबिल थोड़ी हो जाओगे, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले जाओगे और एक अच्छे कर्मचारी बनोगे। तो यही आज के विचार थे। अगले वीडियो में देखते हैं क्या विचार आते हैं, तो उस पर बनाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर दीजिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए